15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के द्वारा बिल्किस बानो रेप केस में सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया जाता है और इनकी रिहाई के साथ ही इनको मिठाई खिलाकर स्वागत भी किया जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था। आखिर क्यों गुजरात सरकार के द्वारा इन लोगों को रिहा किया गया और बिल्किस बानो केस में अब तक क्या क्या हुआ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। ये डिसीजन जो आया उसका सबसे पहला रिएक्शन तो हमारा वो था कि जो हमको डर कम हुई थी, जो हम इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़के चैन से रहना चाहते थे, अब वो डर बढ़ गया है। दूसरी चीज़ कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको छोड़ दिया है, इसमें हमको कोई लीगल, कोई हमारी सूचना, हमारे साथ कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, हमारे को कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। अब कल मीडिया को के माध्यम से पता चला अचानक, तो हम खुद चौंक गए कि क्या हुआ। इस वीडियो को आसानी से समझने के लिए हम लोग इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। 2002 तक बिल्किस बानो हमारे देश में रहने वाली अन्य महिलाओं की तरह एक साधारण महिला ही थी, लेकिन गुजरात दंगों के समय पर 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो की जिंदगी एक झटके में तब बदल गई जब 3 मार्च को उनके साथ 11 लोगों ने रेप किया और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी और बिल्किस बानो को मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। अगर बिल्किस बानो को जिंदा समझ लिया होता तो उस समय पर बिल्किस बानो की भी हत्या कर दी होती और आज के समय पर यह केस भी नहीं हो रहा होता। चूंकि बिल्किस बानो बेहोश हो गई थी, इसलिए जब उन्हें होश आया तो उनके द्वारा FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के बाद ही उनकी FIR दर्ज हो सकी। FIR दर्ज होने के बाद बिल्किस बानो की जान को खतरा समझते हुए और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मामला गुजरात से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में ये मामला स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट किया गया, जिसकी जांच CBI के द्वारा की गई और मुंबई स्पेशल कोर्ट ने 11 आरोपियों को बिल्किस बानो के रेप करने और 7 लोगों की हत्या करने के लिए दोषी पाया, जिसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। मुंबई स्पेशल कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए ये लोग मुंबई हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर भी मुंबई स्पेशल कोर्ट के फैसले को ही मान्य रखा जाता है। सभी दोषी 15 साल से सजा काट रहे थे, लेकिन राधे श्याम शाही नाम के एक कैदी के द्वारा धारा 432 और 433 का हवाला देते हुए गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अब 15 साल हो चुके हैं और उन्हें अब माफ़ी में छूट मिलनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट में राधे श्याम शाह की याचिका खारिज होने के बाद इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस नाथ ने यह फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार माफ़ी में छूट देने के लिए प्रयुक्त प्राधिकारी होगी, यानी कि गुजरात सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि इन लोगों को माफ़ी देनी चाहिए या नहीं। और 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने 1992 की माफ़ी नीति को आधार बनाते हुए सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया, यानी कि 1992 की माफ़ी नीति को आधार बनाया, जबकि 2014 में नई माफ़ी नीति को होम मिनिस्ट्री के आधार पर बनाया गया है। जैसे ही इन लोगों को रिहा किया गया और रिहाई के समय पर जो मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया था, उसका वीडियो सामने आया। रिहाई और स्वागत का वीडियो का दोनों का ही हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला। आखिर क्यों एक रेप केस में सज़ा काट रहे लोगों को रिहा किया जाता है? जब हमारे देश में इतने सारे रेप हो रहे हैं तो इन लोगों को रिहा करने की क्या ज़रूरत है? और गुजरात सरकार के इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे। आखिर क्यों गुजरात सरकार ने 1992 की माफ़ी नीति को ही अपना आधार बनाया, जबकि इस माफ़ी नीति को 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड ठहरा दिया गया था और 2014 में गुजरात सरकार के द्वारा एक नई नीति बनाई गई जो कि होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन को फॉलो करती थी। ये नीति क्या कहती थी, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2014 की माफ़ी नीति से ये पता चलता है कि CBI के द्वारा जिन मामलों की जांच की गई थी, उन मामलों में यदि कोई व्यक्ति सज़ा काट रहा है तो उसे रिहा नहीं किया जा सकता। रेप या गैंग रेप के साथ मर्डर में सज़ा काट रहे लोगों को भी इस नीति के अनुसार माफ़ी नहीं दी जा सकती है, जबकि 1992 की माफ़ी नीति में ये सब नहीं था और गुजरात सरकार के द्वारा 1992 की इनवैलिड माफ़ी नीति को ही आधार बनाया गया, जिसके बाद 11 दोषियों को सज़ा से मुक्त किया गया। 1992 की इनवैलिड माफ़ी नीति का भी काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। अब आगे देखना होगा सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। आखिर क्या ये 11 दोषी वापस से जेल जाएंगे या यूं ही सरेआम घूमते रहेंगे?
And this is with regards to the petition against Bilkis Banu's rapists and the murderers of 7 members of her family who were released. The Supreme Court took up this matter today. The Supreme Court has given 2 weeks notice to the Gujarat government and has asked the state to submit files on the remission. Accused were asked of the adjournment of all cases. Also, the Supreme Court issued a notice to all accused in the case as well. The accused had in fact moved the court also seeking that they should be made respondents in the matter too, since this matter directly pertains to them.